हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 32 है और कैलकुलस का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके पहले आप क्या पढ़ चुके हो? बेसिक एक आइडिया हो चुका आपके पास। फैक्टराइजेशन करके मैं आपको बताया था लिमिट कैसे पुट करते हैं। लिमिट के बारे में भी आपको अच्छा पता है, फंक्शनल वैल्यू और लिमिट में क्या डिफरेंस है, किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो एक एक अच्छा फंडामेंटल कंसेप्ट हमारा ठीक हो चुका है। और लेक्चर 1 से लेकर 3 जो कैलकुलस के लेक्चर थे उसमें डिफरेंट टाइप के मैं फंक्शंस के बारे में बात किया। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक सॉलिड वे में आगे बढ़ा जाए कैलकुलस में। तो आज हम कैलकुलस के लेक्चर नंबर 6 में पहुंच गए। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एल हॉस्पिटल रूल है। जब हम एल हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं तो इन जनरल लिमिट पढ़ने वाले सभी लोगों को बेसिक पता है। तो ऐसा नहीं है कि लिमिट पढ़ने वालों को ये नहीं पता होता, बट फिर भी जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल जो होता है आपके पास बेसिक जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो होते हैं 0/0 या इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, और जो दूसरे फॉर्म होते हैं उसको इस फॉर्म के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स कोई भी अगर ऐसा फंक्शन है ये, और अगर इस फॉर्म में है अगर 0/0 या इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब तक कि उसका फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। तो एफ डेस एक्स जी डेस एक्स, इसका मतलब है कि अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर ये फिर से 0/0 या इन्फानाइट बाय इन्फानाइट आ रहा है तो ये चलते जाएगा जब तक कि एलिमिनेट ना हो जाए। ये बेसिक चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर जो एल आपके पास हॉस्पिटल थे, वो सोच के देखो आपके पास कि इस पे जो वो काम किए वो कितना बेहतरीन काम किए होंगे कि आज की डेट में जब आपको सॉल्व करना होता तो कितना इजी फॉर्मेट कर दिए किसी फंक्शन को डील करने का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए इनके नाम से ही ये पूरा मेथड है। और लिमिट में यही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आपको बहुत ही गुड आइडिया हो और आपका देखने का नजरिया भी अच्छा हो, एक फंक्शन को देखने का नजरिया। ठीक है, तो ये बहुत देखने में बहुत इजी फॉर्म है, बट फिर कभी कभी हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म को हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो 0/0 इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म हम कंटिन्यूसली सॉल्व करते जाते हैं। तो वही लिखा हुआ कि कंटिन्यूसली आप सॉल्व करते जाओ जब तक एलिमिनेट ना हो जाए। ठीक है, प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल 0/0 इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड देयर डेरिवेटिव मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू है। हाँ, इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है कि वो डिफरेंशिएबल हो, एक्स इक्वल टू है, जिस भी पॉइंट पे हम देखना चाहते हो डिफरेंशिएबल हो। अच्छा, अभी कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी करके भी हम टॉपिक डील करेंगे, बाद में बात है। आज अभी तो जब तक हम एल हॉस्पिटल की बात करते हैं हम इतना फोकस नहीं करते कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इन जनरली डिस्कशन हमारा आराम से हो जाता है। ठीक है, बट पॉइंट्स की बात करें कि एफ ऑफ एन जी एक्स एंड देयर डेरिवेटिव मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, लिमिटेशन है। एल हॉस्पिटल रूल इज यूज्ड टू सॉल्व लिमिट 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0 into इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म। जो डिफरेंट टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म है वहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल बात है। जब हम बात करते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल जब यूज करना है तो 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और 0 into इनफाइनाइट। अच्छा, 0 into इनफाइनाइट को जैसे 1/0 लिखूंगा मैं, 1/0 लिखूंगा तो अपने आप ही 0/0 बन जाएगा। इसलिए ये तीन फॉर्म तो हम बोल रहे हैं कि एल हॉस्पिटल रूल आप बिंदासी से यूज करो। ठीक है, बट अगर ये पावर में है तो स्पेशल केस ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, और हम लॉग मेथड यूज करते हैं। किसमें? ये पावर में। 1 की पावर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की पावर 0 है, 0 की पावर 0 है, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो रेशनलाइजेशन मेथड और कन्वर्ट इट इनटू द 0/0 फॉर्म। तो टोटल आपके पास अगर आप फॉर्म देखोगे तो 7 फॉर्म होते हैं। 1 2, ये 3 जिसको लिख भी चुका हूं, ये 4, ये 5, ये 6, नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, और ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और हम बहुत इतने अच्छे तरीके से डील करेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल को सेट कर सके प्रॉपर वे में। ठीक है, अब मैं सीधे ही क्वेश्चन पे पहुंच गया, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल में 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट से हम स्टार्ट करते हैं और सीधे स्टार्ट कर देते हैं। लाइक कि भैया साइन थीटा/2 है और थीटा टेंस टू 0 है। जैसे मैं बोलता हूं कि थीटा टेंस टू 0 है, तो जैसे ही आप 0 पुट किए तो थीटा 0 पुट किए तो साइन 0/2 तो साइन 0 हो गया। 0/2 मतलब 0 होता है, और 0 तो साइन 0 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म आ गया, इधर 0/0 फॉर्म। अच्छा, 0/0 फॉर्म है और अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 है, इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, लिमिट थीटा टेंस टू 0 है, तो मैं d/d थीटा करूंगा, ये साइन थीटा/2 डिफरेंशिएट करूंगा मैं। ठीक है, डिवाइड बाई d/d थीटा, और ये थीटा है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा/2 कितना होगा, कॉस थीटा/2, और ऊपर से 1/2 भी आ जाएगा, तो 1/2 आ गया और कॉस थीटा/2 आ गया। यस सर। डिवाइड बाई कितना आ गया, थीटा का डिफरेंशिएशन सर 1 आ गया। अब सोचो कि लिमिट आपके पास यहाँ पे सामने लिमिट है,
लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब cos थीटा बाई 2 में जैसे थीटा 0 पुट करोगे तो cos 0 तो 1 होता है, तो आंसर बाहर जो 1/2 था, cos 0 1 और डिवाइड बाई 1 था, तो आंसर कितना आ गया 1/2। इज वेरी सिंपल, ये आंसर 1/2 आ गया, दैट मीन्स द 0.5। ये 2007 IIT कानपुर का क्वेश्चन है, इतना आपको दिखा। अगर मैं बोलूँ कि देखो साइन थीटा बाई 2 है, कभी कभी आप ये भी बोल सकते हो कि सर जिस तरीके से क्वेश्चन है लिमिट थीटा टेंस टू 0 ये, और साइन थीटा बाई 2 था, ऐसा था आपके पास, और डिवाइड बाई कितना था सर, थीटा था सर। अच्छा, आप इसको मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते हो कि लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये साइन थीटा बाई 2 था और यहाँ पे थीटा था आपके पास, तो 2 का मल्टीप्लाई करे और थीटा बाई 2 कर दिए, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लिए। इसमें से आपके पास 1/2 बाहर आ गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई थीटा बाई 2, और दिस वैल्यू इज 1, तो 1/2 बाहर था और ये वैल्यू 1 है, तो आंसर विल बी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं जब बोलता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1, इसका मतलब है कल मैं ये भी बोल सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइड बाई 2x, ये देखो बराबर वैल्यू, दैट मीन्स द 1। इसका मतलब मैं कल बोल सकता हूं, कोई भी लिमिट ले लेता हूं मैं, लिमिट y टेंस टू 0 साइन 100y डिवाइड बाई 100y इज ऑलवेज 1, ये समझना आप, दिस वन, ओके, कोई इशू नहीं है, जो यहां लिखा है वो यहां पे लिखा होना चाहिए ऑलवेज 1, चाहे y हो चाहे x हो चाहे थीटा हो। ये थीटा बाई 2 था, थीटा बाई 2 कर दिए, तो ऑलवेज 1, बाहर 1/2 बच गया, आंसर इज 1/2, यस। या फिर मैं नॉर्मली सॉल्व करने चला गया कि डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देता हूं, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 27 पे हम पहुंच गए, ठीक है भाई, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, 2007 की बात है, बट फिर भी अब गेट 2017 IIT रुड़की का क्वेश्चन है, x टेंस टू 0 10x बाई x है। जब मैं बोल रहा हूँ कि x टेंस टू 0 न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो और एमसीक्यू हो और सभी ऑप्शन फाइनाइट हो, फाइनाइट या इनफाइनाइट, सभी आंसर फाइनाइट या इनफाइनाइट हो, तो आप लिमिट एग्जिस्ट वाला नहीं देखेंगे, फाइनाइट या इनफाइनाइट हो, फाइनाइट या इनफाइनाइट हो, एमसीक्यू हो या फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, तो हम कभी भी चेक नहीं करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एमसीक्यू अगर आपके पास गिवन है और ऑप्शन में अगर लिखा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन वी विल चेक क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जबरदस्ती टाइम पास नहीं करेंगे, हम सीख गए ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, यस सर, जबरदस्ती टाइम पास नहीं करेंगे। द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, यस सर, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो हो ही नहीं सकता। अगर सर हो गया तो फिर तो पूरे इंडिया को फ्री में मार्क्स मिल जाएंगे। तो x टेंस टू 0 अगर मैं बोल रहा हूं कि पुट कर दो आपके पास, तो इसका मतलब है कि सर tan 0 अपॉन 0, अब tan 0 sin 0 बाय cos 0 होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है और x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस फंक्शन होता है, आपको पता ही है। तो tan 0 0 आपके पास है और सर ये तो 0, तो सर तो 0/0 फॉर्म हो गया, बिल्कुल 0/0 फॉर्म हो गया। तो tan x बाई x जो होता है वो 0/0 फॉर्म है, क्योंकि x टेंस टू 0 है। अगर सर ये x टेंस टू π/2 होता तो, हाँ ये मैं बता भी रहा था आपको इसके पहले वाले लेक्चर में कि अगर लिमिट x टेंस टू π/2 होता और tan x बाई x होता, पता आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता, क्योंकि x इक्वल टू π/2 में tan x डिसकंटिन्यूअस होता है। चलो छोड़ो, अभी तो यहाँ पे सर अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, ऐसा अगर है तो हम एल हॉस्पिटल रूल के साथ जाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल के साथ, एल हॉस्पिटल रूल के साथ। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता, हम लिखने के लिए बड़ा अच्छा स्टाइल बना रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 d/dx। अच्छा आंसर लाना तो ठीक है कि हम आंसर बड़े आराम से ला सकते हैं, लेकिन मैं लिख इसलिए अच्छे से रहा हूं कि धीरे धीरे जब हमारा लिखने का स्टाइल अच्छा हो जाएगा तो बाद में हम अपनी स्पीड भी बढ़ा लेंगे। ऐसे लिखते हैं भाई d/dx, तो लिमिट x टेंस टू 0 और tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया सर, sec स्क्वायर x, और x का डिफरेंशिएशन 1 सर। अब sec स्क्वायर x में x 0 पुट करोगे तो sec स्क्वायर x में sec 0 कितना होता है 1, cos 0 1 sec 0 भी 1, sec 0 1 बाई cos 0, तो sec 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो आंसर इज 1। इसका मतलब tan x बाई x की वैल्यू का जो आंसर था वो 1 था, इसलिए क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगा
0/0 फॉर्म आया, और मैं जब डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर को तो 10x का sec स्क्वायर x आया और x 0 पुट किया तो आंसर आपके पास 1 आ गया। तो ये 2017 का क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन और इजीली हम सॉल्व कर लिए। 2019 आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन था और बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो 4 में से एक सही है, 4 में से एक सही है। अगर मैं ध्यान से देखूं कि जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो अगर आप देखोगे कि ऐसे ऑप्शन दिए थे sin 4x sin 2x ऐसा करके आपके पास पूरा लिखा हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे कि जैसे ए ऑप्शन से बी ऑप्शन से सब में 10x है, सब में sin 4x और sin 2x है। इसका मतलब है कि चीजें इसलिए आसान है क्योंकि आपको 4 बार नहीं करना है, एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि यार 10x/x में x0 पुट करने से 1 आता है, क्यों 10x/x में? 10x/x में जब आप 0/0 फॉर्म आता है, यस सर 10 0/0, फिर आपके पास आंसर कितना आ जाता है sec स्क्वायर x/1, और x इक्वल टू 0 पुट करते तो 1 आता है। तो इसका मतलब है कि 1 तो आएगा सर। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ये देखो ध्यान से, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, इनफाइनाइट गलत है और ये भी सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। लेकिन अभी मैं पहला वाला नहीं देखा, लेफ्ट साइड का। क्या है लेफ्ट साइड का? सर sin 4x अपन sin 2x है। अच्छा, sin 4x अपन sin 2x अगर है और x टेंड्स टू 0 है तो 0/0 फॉर्म आएगा। क्या आएगा आपके पास? 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म अगर है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, और अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो 4 आ गया और cos 4x आ गया। फिर मैं यहां पे गया आपके पास कि sin 2x को डिफरेंशिएट करूंगा, 2 बाहर आ गया और cos 2x आ गया। ध्यान से देखो जाए तो आपके पास x टेंड्स टू 0 पुट की है तो 4 cos 0 1 होता है, नीचे 2 था और cos 0 1 होता है, तो 4/2, इसका मतलब ये 2 है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि यार ये तो 1 आ रहा है इसलिए गलत, ये तो इनफाइनाइट इसलिए गलत, तो ए और बी दोनों गलत हो गए। ठीक है, फिर सी ऑप्शन में देखो आपके पास 2 आ रहा तो ये भी सही है और डी भी सही है, लेकिन मेरे को पता है कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है। इसका मतलब है चारों सही कब होंगे आपके पास? जब sin 4x अपन sin 2x की वैल्यू x टेंड्स टू 0 में 2 आएगा और 10x/x में x टेंड्स टू 0 करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? सिर्फ डी आंसर, दिल्ली सही है। तो डी देखने से भी बन सकता था कि ये sec स्क्वायर x आएगा, इसका आंसर ए बी डी। यहाँ पे sin 4x अपन sin 2x 0/0 फॉर्म है, ये 4 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, 4/2 2 आएगा, 2 किस में? इन दोनों में। तो लास्ट का आंसर डी इज करेक्ट। तो आपको जब बहुत अच्छे से आता है तो बहुत इजीली आंसर भी दे सकते हो, इसलिए ये सिंपल फॉर्मेट है। इसका मतलब है कि ये पहला फॉर्मेट में बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं जो सिंपल है, जो सबसे बनना चाहिए एग्जाम में। ये वो क्वेश्चन लिया मैं जो सबसे बनना ही चाहिए एग्जाम में। अब जैसे ये था 2008 आईआईसी बेंगलोर का कि x की पावर 1/3 - 2 है। अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे आप ध्यान से, कि अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू अगर मैं पुट कर रहा हूं, जैसे मैं पुट करना चालू किया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 8 पुट करना चालू किया कि 8 की पावर 1/3 -2/8 -8, यस सर। अब 8 की पावर 2/3 तो ये 2⁻³ इंटू 1/3 हो गया, 1/3 तो ऊपर था, -2 डिवाइड बाई 8 -8। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये 3 कैंसिल आउट, तो 2 - 2/8 -8, मतलब ध्यान से क्या दिखा सर? 0/0 फॉर्म। बिल्कुल कोई इशू नहीं। अगर 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो फिर मेरे को करना क्या है? मेरे को करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 8 d/dx करना है न्यूमरेटर के साथ, मतलब x⁻⁴ 1/3 - 2 के साथ, और d/dx करना है x - 8 के साथ। ओके, ये जब मैं इसको डिफरेंशिएशन कर ही रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 8, अब x 1/3 कितना हो गया सर? 1/3 x⁻⁴ 1/3 - 1, तो -2/3 सर, और डिवाइड बाई कितना? 1 सर। ये क्या किए हम लोग? अच्छा, हम यहाँ पे ये किए कि अगर आपको ये पता हो कि d/dx, ये सबको पता होता है बट फिर भी मैं बेसिक लिख रहा हूँ, x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है n x⁻n - 1। यहाँ पे n की वैल्यू 1/3 है, n की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 - 1 -2/3 हो गया। अच्छा, अब जब मैं 8 पुट कर रहा हूं तो 1/3 तो बाहर आ गया, 1/3 बाहर ले लो सर, और जब एक 8 पुट कर रहा हूं तो 8 मतलब 2 की पावर 3 होता है, इंटू कितना है सर? -2/3 सर। अच्छा, 3 कैंसिल आउट, पता आपके पास 1/3 तो था, ब्रैकेट में बचा 2 की पावर -2। सर 2 की पावर -2 कैसे हुआ? 2 की पावर आपके पास जैसे 8 पुट किया x जगह तो 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 मतलब 1/4,
पता कितना आंसर आ गया, 1/12 आ रहा है सर, 1/4 इंटू 1/3, 1/12 ऑप्शन में देखेंगे अपन तो 1/12 हमारे पास आंसर आ गया, 1/12। तो ये बेसिक और गुड क्वेश्चन है, बेसिक और गुड क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंसेस आना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन किस बात पे बेस्ड था पता है, एक तो 0/0 फॉर्म आप समझते होंगे, दूसरा इस बात पे बेस्ड था कि भैया इतना चीज तो पता होगा ना, इतना चीज तो आपको पता ही होगा, डिफरेंशिएशन, बस इतना डिफरेंशिएशन परफॉर्म करो और आराम से वैल्यू पुट करो, जो 8 है उसको 2 की पावर 3 के फॉर्म में, तो आंसर आ जाता है आपके पास। ये 2016 ISC बेंगलुरु का क्वेश्चन, बोला कि 10x अपॉन x² - x इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। पता है क्या था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अच्छा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो आपको हैप्पी हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको इस कंसेप्ट की नीड नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट चेक करें, नो नीड, नो नीड, नो नीड फॉर चेकिंग ऑफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी नीड ही नहीं है, नो नीड फॉर चेकिंग ऑफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, क्या इतना सोचना है। x टेंड्स टू 0 पुट करे तो 10x 10 0 आ गया, जब मैं ध्यान से देखूंगा कि क्या आ गया तो बोले सर 10 0 आ गया, 10 0 0 ही होता है भैया, और ये कितना आ गया, 0 का स्क्वायर माइनस 0। अब 10 0 के लिए कितना आ गया, 0, और ये 0 माइनस 0 0 ही होता है। ऐसा ना हो जाए कि सर आप बोले सर आप तो इंडिटरमिनेट बोले थे, मैं तो कभी नहीं बोला भाई इंडिटरमिनेट की 0 माइनस 0 इंडिटरमिनेट होता है, स्मॉल में से स्मॉल वैल्यू करोगे तो ये आएगा। हाँ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है भाई, 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, तो ये 0 आ गया, और सर 0 जैसे ही आ गया तो सर तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, बिल्कुल एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 10x, तो डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं, d/dx 10x, ये आपके लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं sec² x लिख सकता था, और d/dx क्या x² माइनस x, ये जब मैं इसको लिख रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x बहुत ज्यादा क्यों यूज होता है पता है इन सब क्वेश्चन में, क्योंकि वो sec² x हो जाता है और x टेंड्स टू 0 पे 1 हो जाता है। अच्छा, ये कितना हो गया, तो 2x माइनस 1 हो गया, ये 2x हो गया और ये माइनस 1 आ गया। अब सोचो x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, सर sec² 0 1 होता है, 2 इंटू 0 कर दिए और माइनस 1 हो गया, तो सर ये तो माइनस 1 आ रहा है, हाँ ये माइनस 1 आ रहा है, देखा आपके पास कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि सर इसका आंसर तो आ गया सर -1, बिल्कुल एग्जाम में -1 पुट करना था आपको, इज -1। अच्छा, तो 10x बार बार क्यों आ रहा है, आपको क्यों दिख रहा है, सर sec² x आ जाता है और x इक्वल टू 0 पे sec 0 0 1 होता है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन में 10x इन्वॉल्व दिख रहा है। 2016 का क्वेश्चन है, अगेन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हमेशा ध्यान रखें कि जब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है और MCQ है और डज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं कभी भी। ओके, 31 क्वेश्चन ये हुआ। अब ये था आपके पास sin x/x, ये तो IIT का फेवरेट पार्ट है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो फेवरेट पार्ट है IIT का, ये तो फेवरेट पार्ट है, ये तो बहुत ही फेवरेट पार्ट होता है। sin x/x हम तो फिगर भी जानते हैं, तो सर वैसा फिगर तो चारों नहीं दिख रहा है। अच्छा, वो x ग्रेटर देन 0 पे बना यार, वो x ग्रेटर देन 0 पे बना है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। 1 से स्टार्ट होगा, x इक्वल टू 0 पे 1 से स्टार्ट होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हाई पे जा रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हुआ। ये सही है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सही है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सही है। अच्छा, फाइनली आपके पास जो वैल्यू होती है आपके पास 0 पे एंड होता है sin x/x इनफाइनाइट करने पे, ये आपके पास नहीं हो रहा है। आपके पास ये देखो 0 था, आपके पास -1 था और नीचे की वैल्यू से आपके पास ये, इसका मतलब 0 से भी नीचे जा रहा है आपके पास, फाइनली तो ये वैल्यू एंड होके आपके पास दिख रहा है, ये तो ऑसिलेट करते समान दिख रहा है आपके पास, ये नहीं हो सकता। ये फाइनली 0 पे एंड हो रहा है, इज द फाइनल वैल्यू इज द 0, ये सही है, ये फाइनल वैल्यू 0, तो बॉम्बे या दिल्ली में से एक होगा, क्योंकि दोनों ही आपके पास टेंड्स टू 0 है। इसका मतलब है हमको पता है कि y0 की वैल्यू sin 0/0 1 आएगा, इज द मैक्सिमम वैल्यू, और y इनफाइनाइट की वैल्यू sin इनफाइनाइट -1 to 1 इज द रेंज, और x इनफाइनाइट तो 0 होता है, इसलिए बॉम्बे और दिल्ली में से कोई भी एक आएगा। तो सर अब कैसे पता करें सर कि बॉम्बे और दिल्ली में से क्या है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान देखो, जब मैं x ग्रेटर देन 0 बोला तो लेफ्ट साइड का नहीं बना हुआ, सिर्फ राइट साइड का बना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बोलते हो कि सिर्फ मेरे को इसका फिगर बनाना है x ग्रेटर देन 0 का, तो x बन गया, ये 0 है और ये sin x/x है, और कोई बोल रहा है कि सर मेरे को तो सिर्फ राइट का बनाना, तो कोई इशू थोड़ी है, इसलिए क्योंकि ये तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपके पास ऐसा करके ये 0 पे आपके पास डिक्रीज हो गया, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 1, ये डिक्रीज हो गया आपके पास, ये कम होते 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 मैग्नीट्यूड कम होते होते 0 हो जाता है sin x/x। ओके, ऐसे होता है। अच्छा, अब मेरे पास तो दोनों 0 दिया सर, कैसे होगा। अच्छा, दोनों ऑप्शन में देखेंगे तो x इक्वल टू 2 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, 4 पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे 2 पे नेगेटिव आ रहा है, 4 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है
कि सर ये दिख रहा है कि सर 2 पे सर नेगेटिव वैल्यू है और 4 पे सर पॉजिटिव वैल्यू है, 0 के ऊपर ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो 4 पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है और 2 नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, और जो 4 है वो नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, द नेगेटिव वैल्यू। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को चाहिए वैल्यू चाहिए, तो मेरे को x इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू देख लो। तो सर साइन 2/2। अच्छा, जो x है वो तो रेडियन वैल्यू है, दिस इज द रेडियन। ठीक है भैया, तो मैथ्स आना चाहिए आपको। अब ऐसा नहीं हो सकता कि साइन 2 आप बोलोगे सो साइन 2, अरे नहीं भैया, रेडियन है वो, साइन 2 है, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, 180 डिग्री अपन पाई, इसको बोलते हैं ये डिग्री हो गया, और डिवाइड बाई 2 था। अच्छा, 1/2 मतलब ये तो 0.5 हो गया पहले ही बाहर, ये 1/2 ये वाला, और ये हो गया आपके पास, ये 57.3 होता है, तो साइन 2 इंटू ये 180 अपन पाई मतलब 57.3। 57.3 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ, बाहर 1/2 है और साइन की वैल्यू 57.3 है, तो 50 100 हो गया और 7 14 हो गया, तो 114.6 ये आ गया। और आपको पता है कि जब मैं बात करता हूं तो हमको पता है कि 0 से लेके 180 में तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन का फिगर तो सभी लोग जानते हो, तो इसका मतलब तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, साइन 114। कैलकुलेटर से निकाल भी सकते हो, लेकिन हमको तो साइन का फिगर पता रहना चाहिए ना, कि साइन का फिगर जब हम बनाते हैं तो साइन का फिगर अगर मैं डिग्री में बनाऊं तो साइन का फिगर तो आपको पता ही है कि सर ये पाई है, ये 0 और ये 2 पाई है, तो 0 से लेके 180 में तो पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया x इक्वल टू 2 पे। अब x इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव वैल्यू अगर आ गया, y इक्वल टू x इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो x इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे था सर, पॉजिटिव वैल्यू वहां पे था, तो ये तो बी आंसर आ रहा है, बॉम्बे आपके पास बी आंसर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉम्बे का आंसर बी आ रहा है, इतना दिखा हमको, बॉम्बे का आंसर बी आ रहा है। ठीक है, सेशन को ब्रेक मत करना, चलो दो। ठीक है, तो कभी कभी अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सेशन, तो 12:13 हो रहा है। ठीक है, इसलिए घर से कॉल आ रहा है। ठीक है, नो इशू। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे 2 पे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो 4 पे नेगेटिव आ रहा होगा, जब सच ये है तो ये भी सच होगा, ये तो गलत हो गया, 2 पे नेगेटिव बोल रहा था। अच्छा, 4 पे अगर मेरे को देखना भी है तो मैं ठीक है देख लेता हूँ भाई, कोई इशू थोड़ी है कि 4 पे हम देख नहीं सकते, तो ठीक है सर 4 पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा, आपका मैथ्स बड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि y की वैल्यू साइन x/x है, अगर मैं बोलूँ कि सर y फंक्शन ऑफ x है, तो x इक्वल टू 4 पे देख लेते हैं सर, कोई बात नहीं। ये साइन 4/4 आ गया, साइन 4/4। अब साइन 4 मत आप कर देना, साइन 4 ये रेडियन x की वैल्यू 4 है और ये 57.3 है, 57.3 है, डिवाइड बाई कितना, ये डिग्री हो गया, और तो नंबर है 4, 1/4 जो होता है 0.25 होता है, और इस साइन की जो वैल्यू आपके पास हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 57.3 है, 57.3 आपके पास साइन की वैल्यू में, तो इवन वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल भी सकता हूँ कि 57.3 इंटू 4, तो ये हो गया साइन 229, तो साइन 229.2, पता 180 से लेके 360 तक नेगेटिव होता है, इसका मतलब तो नेगेटिव है, 0.25 इंटू ये नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब है कि सर ये तो नेगेटिव आएगा सर, हाँ हमको पता है 4 पे नेगेटिव आएगा। वैल्यू निकालना तो वैल्यू भी निकाल सकते कैलकुलेटर से, कोई बात नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं कैलकुलेटर क्यों यूज करूंगा एग्जाम में, क्योंकि मेरे को वैल्यू तो चाहिए नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो 2 और 4 पे वैल्यू देखना है। अच्छा, इतना मैथ्स आपको आना चाहिए कि जब कोई ऐसा बोल रहा है तो आपको पता हो कि साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, जब एक्स की वैल्यू आपके पास जो होगा वो 0 से 2 के बीच में होगा, रेडियन वैल्यू है ना, तो x तो रेडियन वैल्यू है, इसी में अगर मल्टीप्लाई करोगे 57.3 तो ये आपके पास होगा। और इवन मैं बोल दूं कि x की वैल्यू 0 से 2 क्यों बोले, हम तो बोल देते हैं कि अगर ये डिग्री में हो, अगर मैं बोल दूं कि सर ये अगर डिग्री में हो, अगर मैं x को डिग्री बोल दूं तो 0 से लेके x अगर आपके पास डिग्री में हो तो फिर तो 0 से लेके 180 तक ये, और साइन x की वैल्यू नेगेटिव होगी, x की वैल्यू अगर डिग्री में है 180 से लेके 360, x डिग्री में है तो 360 डिग्री, इतना ही बेसिक होता है। यस, तो अगर ये 229 है तो नेगेटिव आना था, तो हमको पता है कि आपके पास आंसर होगा, इतना एनालिसिस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे सर मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, नहीं भैया साइन का फिगर थोड़ी भूल जाओगे आप। ओके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था।
2021 का आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 तक पहुंच गया हूं, डिस्कशन करते 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 यहां तक पहुंच गया, क्वेश्चन नंबर 33 तक। अब बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, और लॉग नेचुरल, जब भी लॉग रहता है थोड़ा सा रुक जाना है। रुकना इसलिए नहीं कि बनेगा नहीं, इसलिए रुकना है कि भाई थोड़ा कंसेप्ट अपन समझे। अच्छा, एक चीज तो आपको ये पता हो कि डी बाई डी एक्स एल एन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो बोले डी बाई डी एक्स सर एल एन एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1/x होती है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग नेचुरल, तो आपको पता रहना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ये होता है भाई, ये द बेसिक, ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। सर पहले क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि जब मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा, तो जब आपको इनफाइनाइट पुट कर रहा हूं तो कितना होगा सर, ये इनफाइनाइट होगा सर, लॉग नेचुरल इनफाइनाइट होगा, और कितना होगा सर 1 प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर। ध्यान देखना क्या हुआ, ये इनफाइनाइट है, लॉग नेचुरल इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है सर, 1 में से इनफाइनाइट स्क्वायर किया तो इनफाइनाइट हो गया। फाइनली इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म तो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होते हैं। अच्छा, लॉग इनफाइनाइट भूलना नहीं, कभी कभी लोग जीरो बोल देते हैं, कुछ लोग इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि उनका कुछ मन करता है। आपको जितना तरीके से मैं पढ़ाया हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप याद कर रहे हो, याद नहीं करना है आपको। एक जो फिगर बोला हूं मैं कि भाई ये x इक्वल टू 1 है, जीरो पे माइनस इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट होता है, क्लियर हो कि ये लॉग की 3 वैल्यू। ठीक है सर, तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, बिल्कुल एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। जब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं तो मेरे को करना क्या चाहिए, मेरे को करना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है, और मैं डी बाई, ये आपके लिए लिखता हूं मैं इतने अच्छे से, मैं आपके लिए लिखता हूं तो मैं फटाफट डिफरेंशिएट भी कर सकता हूं। x ln x ये डिफरेंशिएशन होगा, बाई पार्ट डिफरेंशिएशन होगा अब तो, और डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एल हॉस्पिटल रूल लगने जा रहा है, डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, अच्छा इतने अच्छे से लिखने के पीछे रीजन है कि कौन सा हम एग्जाम दे रहे हैं, तो हम बड़े अच्छे से लिख रहे हैं। अगर मैं बाई पार्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो x हुआ, और ln x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, मैं कलर चेंज कर देता हूं कि सर ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हुआ सर, ठीक है भैया। फिर क्या बचा सर, फिर ln x बचा सर, ln x। अच्छा, फिर डिफरेंशिएशन x का कितना हुआ, 1 हुआ, x का कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है भैया, ठीक है, 1 हुआ आपके पास। फिर सर फिर ये हुआ हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हुआ, 2x हुआ। तो ये तो आपके पास लॉग नेचुरल है, ये तो इंटू 1 है ना, ये क्लियर है, इंटू 1 है तो ln x ही आएगा, ln x इंटू 1 ना। अच्छा, ये x x कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली रिजल्ट ये कितना आया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, कुछ टफ नहीं है, अच्छे से लिखना है बस। ये 1 आया सर, और वो कितना है, ln x आया, 1 प्लस ln x आया, ठीक है, और सर ये 2x आया। चलो अब x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करो, 1 प्लस ln इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, और 2x में x इनफाइनाइट पुट करोगे तो 2 इंटू इनफाइनाइट, अब 1 में इनफाइनाइट ऐड करोगे इनफाइनाइट, 2 में इनफाइनाइट ऐड करोगे, अगेन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, कोई इशू नहीं है। इसलिए क्योंकि जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट बोल रहे हैं तो डिफरेंशिएट कर दो यार, 1 प्लस डी बाई डी एक्स, अगेन आपके लिए कि मैं इतने अच्छे से लिख रहा हूं कि 1 प्लस ln x डिफरेंशिएशन, नीचे डी बाई डी एक्स, क्या 2x, क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1 का 0, ln x का कितना सर 1/x, और ये 2x का सर 2। अब x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो आपके पास 1 प्लस 1/2x आ गया, और x टेंड्स टू इनफाइनाइट आंसर 0 आ रहा, 1/2x, और x टेंड्स टू इनफाइनाइट आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। तो आंसर आपके पास 0 आ रहा है, तो चेक करेंगे आपके पास। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ गलतियां कर दिया हूँ, बड़े ध्यान देखिएगा, लॉग नेचुरल x का 1/x आपके पास डिफरेंशिएशन, तो हम बोले कि यार डी बाई डी एक्स कर लो, बाई पार्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लो, x रखो, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x तो 1 आ जाएगा, और ln x के बाद x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 प्लस ln x था, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ln x का 1/x आ गया, 2x का 2 आ गया भी ये, तो फिर 1/2x बचा, और x टेंड्स टू इनफाइनाइट था, तो आंसर 0, आंसर कितना 0। एल हॉस्पिटल रूल लगा दिए दो बार, कोई इशू नहीं सर, आराम से सॉल्व हो गया, इज द गुड क्वेश्चन। हाँ, लॉग नेचुरल वाले क्वेश्चंस आपके पास गुड रहेंगे, बहुत अच्छे से देखना आपके पास, ये बेसिक है, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 2012 आईआईटी दिल्ली का क्वेश्चन था, ये आपके पास पूछा है, लेकिन ये एमसीक्यू है, ऐसा अंडरलाइन, कभी कभी ऐसा कर देते कि अंडरलाइन दे देते और एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू है, बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 है और 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर है, एमसीक्यू है, डज नॉट एग्जिस्ट का कोई इशू भी नहीं है, बहुत आराम से आपको देखना है कि सर x टेंड्स टू जब मैं पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा, जब आप x टेंड्स टू जब पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस कॉस 0 कर दिए, 1 माइनस कॉस 0 डिवाइड बाई 0 का स्क्वायर, कॉस 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 हो गया, और डिवाइड बाई 0 है, 1 माइनस 1 0 होता है, 0/0 फॉर्म आ गया, तो 0/0 फॉर्म तो आपको पता है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लोगे,
एल हॉस्पिटल रूल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको दिख गया कि सर लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, डी बाई डी एक्स ऊपर में यूज कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, और ऐसा लिख लेते हैं। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि एग्जाम में आपको कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, आप कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि आपके मार्क्स मिलेंगे आपको स्टेप में। मैं तो इसलिए लिख रहा हूं कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है वो बार बार देखते रहे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स हो गया, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया, और ये कितना आ गया सर एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। ये अब एक्स टेंस टू 0 था, ध्यान से देखा जाए तो 1/2 आ रहा है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 आ गया, और क्या बचा था सर साइन एक्स बचा है सर, और क्या बचा है सर एक्स बचा है सर। ये तो सर फेवरेट है सर, आप बोले थे सर आईआईटी वालों का फेवरेट होता है करके, हाँ 1/2 था और साइन एक्स बाई एक्स और एक्स टेंस टू 0 है यार, इज 1, तो आंसर इज 1/2। अब थोड़ी सॉल्व करेंगे फिर से, 0/0 आ गया फिर से एल हॉस्पिटल, पता ही हमको इसका आंसर, तो साइन एक्स बाई एक्स का नहीं, 1/2 आंसर आ गया, 1/2 आंसर दिख रहा है, यस सर 1/2 आंसर दिख रहा है, 1/2 बॉम्बे आंसर आ गया, कोई इशू नहीं, इतना दिखना चाहिए आपको, सिंपल था ये। 2016 आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन है, बोला कि एक्स टेंस टू 0 ई रेस पर 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स है, ठीक है सर। जब मैं बोलता हूं कि मेरे को लिमिट जब पुट करना है, देखो ध्यान से देखिएगा, एक कंसेप्ट देखिएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 है सपोज करो, और ये एफ ऑफ एक्स है और इसकी पावर n है। आपको जब मैं प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट लिखाया था तो मैं बोला था कि आप ऐसा कर सकते हो कि लिमिट सीधे फंक्शन के साथ ही एंट्री मार दो, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स और पूरे का पावर n कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, हाँ ये प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट था, और ऐसा कर सकते हो कि फंक्शन का जो स्क्वायर है, ये जो फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन का जो स्क्वायर है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, आपको फंक्शन का स्क्वायर नहीं करना, आप लिमिट को अंदर ले जाओ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 करो, और ये जो फंक्शन है उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 0 उसके बाद स्क्वायर है, ये देखो इज द बेसिक कंसेप्ट। तो हमको कंसेप्ट का आइडिया हो कि ये बेसिक कंसेप्ट है, ये प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट है, मैं लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट या उसके पहले वाली क्लास में बताया था, लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूं, इसको सॉल्व करना है तो आप स्क्वायर बाद में कर देना, आप लिमिट एक्स टेंस टू 0 करो और ई रेस पावर 5x माइनस क्या है 1 है, ठीक है, और x है, ये लग रहा है। इसके बाद में कलर चेंज करता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये लिखो ना यार बाहर, ये लिखो बाहर, आपको लग रहा है कि सर इसको अच्छे से दिखा देते हैं, बिल्कुल दिखा दो। क्या हुआ सर, x टेंस टू 0 पुट किया तो कितना हुआ, अच्छा इस फंक्शन को देखोगे तो क्या दिख रहा है, x टेंस टू 0 पुट किया तो ई रेस पर 5 इंटू 0 0, ई रेस पर 0 माइनस 1 अपॉन 0, ई रेस पर 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, सर 0/0 फॉर्म आ रहा है सर, हाँ, और 0/0 फॉर्म अगर आ रहा है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, करो ना, कोई इशू ही नहीं है। क्यों, इसको सॉल्व करना है अपने को, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 है और डी बाई डी एक्स करना है इसमें, इस पूरे फंक्शन में। अच्छा, लिखने का स्टाइल अच्छा होने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, नहीं तो आप लिखते नहीं हो ना तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल उतना रहता नहीं, फिर आपको डर लगा रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। जब आप लिखना जानते हो तो फिर आपको डर नहीं रहता, स्क्वायर है कोई इशू नहीं है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा कि सर जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ई रेस पावर 5x का डिफरेंशिएशन ई रेस पावर 5x, 5 बाहर आ गया सर, 5 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन क्लियर रहना चाहिए सर, 5 ई रेस पावर 5x माइनस 1 का 0, और x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1 आ गया सर, और अब x टेंस टू 0 भी है, तो क्यों ना मैं इसको पहले हटा देता हूं पूरे को, फिर से x टेंस टू 0 पहले डाल देता हूं ना, लिमिट x टेंस टू 0, और ये कितना आ गया 5 ई रेस पावर 5x आ गया, और डिवाइड बाई 1 आ गया, और ये अच्छा पूरा बाहर का स्क्वायर है, होल ऐसा स्क्वायर। अच्छा, x टेंस टू 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या सर, बचेगा सर 5 e की पावर 0 मतलब 1 डिवाइड बाई 1 था, तो 5 का स्क्वायर आ रहा है सर, मतलब 25 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 25, अगर ऑप्शन होगा तो 25 होगा, और अगर ऑप्शन नहीं होगा तो सर एग्जाम में 25 पुट करेंगे अपन, 25 इज द करेक्ट आंसर, इज द बेसिक गुड क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चन की कैटेगरी बोल सकते हो आप। इसलिए कभी कभी क्योंकि स्क्वायर देख के आप परेशान हो गए और यार स्क्वायर है, फिर आप सीधे सीधे पुट करते तो बोले 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0, 0/0 का होल स्क्वायर, नहीं ना, सीधे स्क्वायर को बाहर कर लो, तो बेसिक प्रॉपर्टी। ये देखो ध्यान से सॉल्व कर लिए, 25 आंसर आ गया। ये 2023 का क्वेश्चन, आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू बताना है और एक्स टेंस टू आपके पास 0 दिया हुआ है और सब आपके पास ऑप्शंस है, तो डज नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की नीड ही नहीं है। जब एक्स टेंस टू 0 है सर, तो एक्स टेंस टू 0 पुट किया, 2 इंटू 0 0 आ गया, 2 इंटू 0 और डिवाइड बाई ई रेस पावर 0 माइनस 1, 2 इंटू 0 0 होता है, ई रेस पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 सर 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, बिल्कुल 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। जब 0 बाई 0 फॉर्म आ ही गया तो y की वैल्यू यार लिमिट x टेंस टू 0, अगर आप बोलोगे कि सर डी बाई डी एक्स मत लिखो ना सर, डिफरेंशिएट कर दो, तो कर दिया, ये लो, इस बार डी बाई डी एक्स नहीं लिखा, डी बाई डी एक्स 2x कर दिया तो 2 आ गया, डी बाई डी एक्स ई रेस पावर x माइनस 1 किया तो कितना आ गया सर, ई रेस पावर x ही आ गया बस, क्योंकि 1 का 0 हो गया। अब x टेंस टू 0 पुट करो, अच्छा x टेंस टू 0 पुट करोगे तो 2 और x टेंस टू 0 तो ई रेस पावर 0, ई रेस पावर 0 1 होता है तो 2 बाई 1, आंसर विल बी 2। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 2 दिख रहा होगा, ये 2 आंसर आ गया, सिंपल 2023, कोई इशू नहीं, तब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, यस इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर 2 आ गया। अब साइन एक्स माइनस 4 है, ये 2016 आईआईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन है, देखा इतना, यस सर। अब ये अगर मैं ध्यान से देखूं कि x टेंस टू 4 है, तो मैं बोलूंगा कि सर x टेंस टू 4 पुट करूंगा तो सर ये तो साइन 0 आ जाएगा, और ये भी सर 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, तो सर 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, बिल्कुल 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, कोई बात ही नहीं है। अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल अगर यूज कर दूं, लिमिट x टेंस टू 4 और डी बाई डी एक्स कर दूं साइन x माइनस 4 और डी बाई डी एक्स माइनस 4, ये साइन x माइनस 4 कितना हो गया, कॉस x माइनस 4 और x माइनस 4 का डिफरेंस 1। अब x टेंस टू, ये लिमिट है x टेंस टू 4, अब x टेंस टू 4 पुट करोगे तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 डिवाइड बाई 1, cos 0 कितना होता है 1 होता है, आंसर इज 1। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये देखो ना सर, जो x टेंस टू 4 है साइन x माइनस 4 है तो सर 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा था, तो वही वैल्यू लिखी ना सर जो बाहर लिखी यहाँ पे, ये 0 रहता तो यहाँ पे x बाई एक्स लिखा रहता, x माइनस 4 है तो x4 लिखा, तो सर ये तो देख के भी 1 बता सकता था। हाँ मैं तो बोल भी चुका हूँ कि अगर ये वैल्यू 0 बाई 0 बना रहा है, इस वैल्यू को पुट करने से तो 1 ही आने वाला है, क्योंकि दोनों सेम है। ओके, अगर आप सॉल्व करते तो ये आता, अगर हम सॉल्व करते तो ये आता, इतना दिखा हमको, यस सर। अगर मैं इसमें बोलूँ कि इस तरीके से सोचा जाए और करके कि सर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि x माइनस 4 को मैं y पुट कर लूँ, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो सर x लिमिट 4 पुट करूंगा तो y की लिमिट 0 नहीं हो जाएगी, हाँ y की लिमिट 0 आ गई, कैसे, x की लिमिट टेंस टू 4 है तो 4 माइनस 4 तो y टेंस टू 0 आ गया, ये क्या बचा सर, ये बचा साइन y और डिवाइड बाई y, सर ये तो सर वी नो दैट वाला केस बन गया, हाँ वी नो दैट वाला केस बन गया, आंसर इज ऑलवेज 1, ये देखो ध्यान से, इज ऑलवेज 1, ये 2016 आईआईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन में कोई बात रखी नहीं, इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2009 का आईआईटी रुड़की क्वेश्चन है कि x टेंस टू पाई बाई 4 है और cos x अपॉन x माइनस पाई बाई 2 का क्यूब है, यस सर। जब मैं x टेंस टू पाई बाई 2 पुट कर रहा हूँ, सब आपके पास फाइनाइट ऑप्शन दिए, चाहे वो इनफाइनाइट क्यों ना, इनफाइनाइट और फाइनाइट ऑप्शन है, x टेंस टू पाई बाई 2 है तो सर ये तो cos पाई बाई 2 हो गया, ये तो cos पाई बाई 2 हो गया, और डिवाइड बाई कितना हो गया सर, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का क्यूब, इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, cos पाई बाई 2 0 होता है और ये भी आ गया, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, इसमें भी कोई इशू नहीं है कि 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। हाँ अगर आप एल हॉस्पिटल रूल अगर यूज करना चाहते हो तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लो, क्या होगा आपके पास सर, डिफरेंशिएशन कर देंगे सर, डिफरेंशिएशन कर देंगे सर, लिमिट x टेंस टू सर पाई बाई 2 है और सर cos x का डिफरेंशिएशन सर माइनस साइन x हो गया, ये किए, और x माइनस पाई क्यूब का 3 x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर सर, बस इतना। अब x टेंस टू पाई बाई 2 पुट किया तो कितना आ गया, माइनस साइन पाई बाई 2, माइनस साइन पाई बाई 2 जो कि 1 होता साइन 90, और यहाँ पे आपके पास पाई बाई 2 पुट किए तो 0 आ गया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, बाहर माइनस था तो माइनस 1 आ गया, और ये 0 आ गया, तो माइनस 1 बाई 0 माइनस इन्फानाइट आ रहा है, माइनस इन्फानाइट, आंसर इज माइनस इन्फानाइट। अच्छा बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ऐसा ना हो कि बड़े जल्दबाजी में बोले इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट तो एक ही होगा, नहीं नहीं नहीं, cos x का डिफरेंस है माइनस साइन x होता है, और x टेंस टू जब 0 x टेंस टू पाई बाई 2 उठ के तो साइन 91 होता है, बाहर माइनस था तो माइनस 1 है ऊपर और नीचे तो 0 आ गया, माइनस इन्फानाइट आंसर 2009 का क्वेश्चन था, सिंपली सॉल्व हो गया। 2004 आईआईटी दिल्ली का क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है हमको, यस सर। क्या है, x टेंस टू आपके पास 9 है तो आप जैसे ही पुट किए तो अंडर रूट 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर
माइनस 81, तो ये आ गया 3, ये आ गया -3 डिवाइड बाई 81 माइनस 81, तो दिख गया कि 0/0 फॉर्म है, बिल्कुल 0/0 फॉर्म दिख गया। अगर 0/0 फॉर्म दिख रहा है आपके पास, तो मेरे को पता है कि मेरे को सिर्फ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, d/dx, x की पावर n का, बोले n x रेस्ट पावर n-1, ये बचपन की बात है, 11-12 की बात है। अच्छा, d/dx अगर मैं x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करता हूँ, जिसको √x बोलते हैं, तो 1/2 बाहर, ये 1/2 n की जगह, और x की पावर n-1 तो -1/2। अच्छा, इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास -1/2 है, तो 1/2 √x। इसका मतलब ये है कि सर d/dx √x का डिफरेंशिएशन, d/dx √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। इसमें इशू नहीं होना चाहिए कि सर ये तो खूब सॉल्व करते थे बचपन में, बचपन मतलब 11-12 में जब डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, 1/2 √x है। ठीक है, अगर अब आपको ये पता ही है कि एल हॉस्पिटल रूल लग रहा था और लिमिट x टेंस टू 9 था, और ऊपर वाले का आंसर था 1/2 √x, यस, और नीचे का आंसर था 2x, ऐसे ही था। तो ये जैसे आपके पास आया तो ये तो 1/4 आ गया और x √x हो गया। तो आंसर आपके पास कितना है, 1/4, x की वैल्यू 9 और √9 जिसके मतलब 3 है। तो ये कितना आ गया आपके पास, सर ये आ गया आपके पास 36 और √9 3 आ गया, 108 आ रहा है। ऑप्शन में था कि 108, यस सर, 1/108 आ रहा है, 1/108 आ गया, बिल्कुल आ गया सर, कोई इशू नहीं। अच्छे से लिखने का स्टाइल बस ठीक होना चाहिए। डिफरेंशिएशन, सिर्फ डिफरेंशिएशन तो करना था सर, एल हॉस्पिटल रूल लग रहा था, डिफरेंशिएशन करना था, सिंपली सॉल्व हो गया। अच्छा, जैसे 2006 IIT आपके पास खड़गपुर का क्वेश्चन है कि x टेंस टू 3 और f ऑफ x विल बी। जब मैं x टेंस टू 3 बोल रहा हूँ, ध्यान से अगर आप देखोगे कि x टेंस टू 3 जब मैं बोल रहा हूँ, x टेंस टू 3 और डायरेक्ट में 3 पुट कर दूँ, क्योंकि सब पॉलिनोमियल है तो किसी को वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं बोल सकते कि सर मैं 2/5 पुट कर लूँ क्या, अरे भाई इनफाइनाइट पुट करता तो इसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर देता 2/5। f3 अगर मैं पुट कर देता, पॉलिनोमियल से डायरेक्ट पुट कर सकते, 3 का स्क्वायर किए तो 2 × 9 हुआ 18, -7 × 2 हुआ 7 × 3 +3 हुआ, ये हो गया। 5 था आपके पास, x स्क्वायर किए तो 9, 45 होने वाला है, -12, x = 3 है, -9 है। ध्यान देखा जाए कि 18 है, 18 और 3 21, 21 - 21 0 आ गया। ये 45 था, 45 में 36 - 9 तो 45 - 45 तो 0, 0/0 फॉर्म आ गया x टेंस टू 3 पुट करने में। अगर ऐसा है आपके पास, तो f ऑफ x की वैल्यू आपके पास, जब मैं लिमिट x टेंस टू ले रहा था, लिमिट x टेंस टू 3 जब मैं ले रहा था, तो आप बोल सकते हैं इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा सर। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 4x होगा, लिमिट x टेंस टू 3, ये 2x स्क्वायर का कितना हो गया, 4x हो जाएगा, -7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब x टेंस टू 3 अगर मैं पुट कर दूं, तो ये भी पॉलिनोमियल है, 4 × 3 कितना हो गया, 12, 12 - 7 आ गया, और ये कितना हो गया, 30 - 12 आ गया, 30 - 12, ये कितना आ रहा है आपके पास 5, और ये कितना आ रहा है 12 था तो 18, 5/18 आ रहा है, चेक करो क्या 5/18 दिया था बी बॉम्बे। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2/5 आंसर है, 2/5 हो सकता है आंसर, अगर मैं x टेंस टू 3 है, अगर मैं x टेंस टू इनफाइनाइट कर दूं तो फिर 2/5 भी आ सकता है, x टेंस टू इनफाइनाइट होता तो अभी 5/18 आ रहा आंसर। 2006 IIT खड़गपुर क्वेश्चन, यस इज वेरी सिंपल, पॉलिनोमियल्स बना हुआ था। 2008 IISc बेंगलोर का क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा सर इतने सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, स्टार्ट में ऐसे ही करता हूँ ना, अभी मैं पहले कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं पूरे क्वेश्चन का कलेक्शन वैसा रखा हूँ कि कैटेगरी वाइज, किसी को पढ़ाते समय कभी भी टफ इतना नहीं करना चाहिए कि स्टूडेंट को डर लगे। मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि बातें बहुत सारी करूँ और एक ऑर्डरिंग बहुत अच्छे से फॉलो करूँ। x टेंस टू 0 है, sin x अपॉन e रेज़ पावर x अपॉन x है, x टेंस टू 0 पुट करोगे sin 0 0 होता है, इसलिए 0 हो गया, e रेज़ पावर 0 करोगे तो 1 आ गया, और इंटू 0, 1 × 0 0, तो 0/0 फॉर्म तो ये भी आ रहा है, 0 × 0 फॉर्म तो ये भी आ रहा है। तो सर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाते सर अपन, बिल्कुल लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, एल हॉस्पिटल रूल बाय पार्ट डिफरेंशिएशन है। बस आपको ये पता हो कि जब d/dx e रेज़ पावर x इंटू x कर रहे हो तो e रेज़ पावर x बचेगा और d/dx x होता है ये, प्लस x के साथ d/dx e रेज़ पावर x होगा। तो फाइनली क्या हुआ, x का 1 हो गया तो e रेज़ पावर x बचा, और e रेज़ पावर x का तो e रेज़ पावर x होता, और x तो था ही, तो
x इंटू ई रेस पावर x। ये बेसिक बातें क्लियर रहना चाहिए कि सर इसमें कोई इशू नहीं है सर, ये तो इतना सिंपल है कि किसी को भी पढ़ाया जा सकता है ये बात। यस, किसी को भी पढ़ाई जा सकती है ये बात। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना ही है और एल हॉस्पिटल रूल लगने वाला है, तो x टेंड्स टू 0, साइन x का कितना हो गया, cos x हो गया ये, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया सर, इसका डिफरेंशिएशन आ गया सर ई रेस पावर x प्लस x ई रेस पावर x। अब x टेंड्स टू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, x टेंड्स टू 0 पुट कर रहा हूँ ई रेस पावर 0 कितना होता है, ई रेस पावर 0 1, और ये x की वैल्यू मल्टीप्लाई की तो 0 आ गया। तो फाइनली 1/1 और आंसर विल बी 1, आंसर 1 आएगा। तो आंसर 1 दिख रहा होगा, आंसर 1 सर, ये सी आंसर। इट्स वेरी सिंपल, x टेंड्स टू 0 था सर, कोई इशू नहीं था, आ गया आपके पास 1 आंसर बिल्कुल। 2005 IIT बॉम्बे का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, एक फंक्शन आपके पास, और 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर। जब x टेंड्स टू 0 पुट करूंगा तो 1 माइनस cos 0 होगा और ये 0 का स्क्वायर होगा। अच्छा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, तो 0/0 फॉर्म तो ये भी आ रहा है, 0/0 फॉर्म ये भी आ रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सर तो जब एल हॉस्पिटल रूल अगर मैं लगा रहा हूँ, इसमें एल हॉस्पिटल रूल अगर मैं लगा रहा हूँ और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, तो सर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ सर, 1 का 0 और cos 2x का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर आ गया, 2 sin 2x आ गया। यस सर, डिवाइड बाई कितना आ गया, x स्क्वायर का 2x। अच्छा मैं ध्यान से देखूँ तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एफ ऑफ एक्स है और 2 कैंसिल आउट जब हुआ तो sin 2x डिवाइड बाई x आ गया। अच्छा sin 2x से तो आपको क्लियर है कि फिर मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा ऊपर और नीचे ये। अब मैं अगर बोलूं कि मेरे को एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, 2 बाहर है ये, और sin 2x बाई 2x है ये 2x, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 2 इंटू 1, x टेंड्स टू 0 है ना, तो आंसर विल बी 2। तो जितने ऑप्शंस बने होंगे उसमें 2 दिया होगा कहीं ना कहीं, तो 2 आंसर आ गया, वे 2 आंसर आ गया। अच्छा मैं चाहता तो इस फिर से डिफरेंशिएशन कर सकता था, अगर मैं तरीका ये यूज नहीं करता, ये आपके पास पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि सर नॉर्मली इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 0/0 फॉर्म बना रहा है सर, बिल्कुल इसको डिफरेंशिएट करता sin 2x का तो cos 2x आता, 2 बाहर आ जाता तो 4 cos 2x हो जाता, 4 cos 2x, और 2x का कितना आता, 2 आता। अब x टेंड्स टू 0 पुट करोगे cos 0 1 आ जाएगा, तो 4/2, आंसर विल बी 2, ये इज वेरी सिंपल। अच्छा अब जैसे आपको पता है कि cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, वैसे ही cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा इतना होता है आपके पास, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर 2 थीटा की जगह अगर मैं ऐसा पुट कर लूं, इतना दिख रहा है आपके पास, यस सर, थीटा की जगह अगर मैं x पुट कर लूं तो सर x पुट कर लोगे तो 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ये तो 2 साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है सर, ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स में। अच्छा तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2x मैथमेटिक्स अप्लाई किया तो 2 साइन स्क्वायर x हो गया, 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई कितना x स्क्वायर। अच्छा मैं अगर बोलूं कि देखो 2 बाहर है और ये आ गया साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर, और x टेंड्स टू 0 है, जब मैं x टेंड्स टू 0 बोल रहा, 2 तो बाहर था, x टेंड्स टू 0 बोल रहा तो साइन x बाई एक्स इज ऑलवेज 1, तो 1 का स्क्वायर, तो आंसर विल बी 2। देखो 2 आंसर है, एफ ऑफ x की वैल्यू x टेंड्स टू 0 पे, x टेंड्स टू 0 चल ही रहा था, x टेंड्स टू 0 था, तो देखो 2-3 तरीके से भी आंसर 2 आ सकता था। मैं ये ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, नॉर्मल यूज करता है हॉस्पिटल रूल तो भी आ जाता है आपके पास, ये तो सॉल्व किया ही दिस वन, तो क्लियर रहना चाहिए आपको। ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर 2x की पावर 4 है, इसमें IIT मेंशन नहीं है, ये IIT कानपुर का क्वेश्चन है, गेट 2015, जब आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा 2015। अच्छा आपको लग सकता है कि सर आपको कैसे याद हो जाएगा, याद कुछ नहीं है, जब थोड़ा पागलपन होता है और आप पूरे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं तो चीज़ें टफ नहीं होती है। जब आप नॉर्मल पढ़ाते रहते हो कि ठीक है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, पढ़ाना है, तब आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि कौन से ईयर में आया होता। तो मेरे को पता है लिखा नहीं था, धोखे से मेरे एडिटर से छूट गया होगा।
तो ये 2015 क्वेश्चन आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 4 है। जब मैं बोलता हूँ कि इसमें पुट करो वैल्यू, तो ये कॉस एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 1 माइनस कॉस 0 तो 1 ही होगा, और ये आपके पास 0 की पावर 4 है। तो 0/0 फॉर्म तो आ ही रहा है, दिख रहा होगा आपको, यस सर 0/0 फॉर्म तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और कॉस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर, साइन एक्स स्क्वायर, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ऐसा आपको क्लियर रहना चाहिए, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और 2x की पावर 4 का कितना हो गया सर, 8x³। ये ध्यान देखा जाए, ये 2x बार है और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, एक एक्स से एक कैंसिल आउट हो गया, एक एक्स से एक कैंसिल आउट हो गया, 2/8 था तो 1/4 तो बाहर आ गया, ध्यान से देखना। और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, हाँ, और ये साइन एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दिखा आपके पास। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले कि सर साइन एक्स स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, ये साइन एक्स स्क्वायर अपॉन और एक्स टेंड्स टू 0। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगेन आपके पास 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, साइन 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, साइन 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, दिख रहा है आपको, यस सर, ऐसा तो हम देख सकते हैं अगर मैं ऐसा पुट कर रहा हूं तो। फिर भी अगर मेरे को लगता है कि सर मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है सर कि कैसे मैं करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ठीक है, किसी को डाउट आ रहा है तो 1/4 था और लिमिट आपके पास एक्स टेंड्स टू 0 था तो 0/0 फॉर्म आ गया ये। अब साइन एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, ये देखो कोई इशू नहीं है सर, तो 2x तो कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स टेंड्स टू 0 है तो कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स टेंड्स टू 0 कॉस 0, ये 0 का स्क्वायर आपके पास, तो कॉस 0 1, तो आंसर इज 1/4, ये आ रहा आंसर ये सर 1/4। और cos x है और 2x स्क्वायर ये पॉलिनोमियल और ये cos का फंक्शन है, तो अनडिफाइंड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 43 पे पहुंच गए। ये गेट 2022 में आईआईटी खड़गपुर का जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 44 तक पहुंच गए। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिमिट इज, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो आप हैप्पी हो जाओ, लिमिट में NAT है और आप लिमिट पढ़ रहे हो, तो याद रखना NAT लिमिट और आप हैप्पी, ठीक है, लिमिट NAT और हैप्पी, तो x टेंड्स टू 0 प्लस है। अच्छा, आप सोचते होंगे कभी कभी सर 0 प्लस लिख दिया, कुछ नहीं है सर, 0 भी तो लिख सकते थे। अच्छा, कोई एक अच्छा टीचर इस बात को अवॉइड करता है कि अंडर रूट यूज कर रहा हूँ, अंडर रूट यूज कर रहा हूँ, क्या इस क्वेश्चन में कोई ऐसा लिख देता तो किसी को इससे आंसर में कोई इशू करता क्या, नहीं करता। लेकिन एक अच्छे टीचर को पता है कि यार अंडर रूट की बात चल रही है और मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकता ऐसा, बट आपको पता है कि एक्स टेंड्स टू 0 है, और एक्स टेंड्स टू 0 में अगर ये एक्स टेंड्स टू 0 है, ये एक्स टेंड्स टू 0 है, जितना मैं पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको पता है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में तो कोई इशू नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में तो आपके पास, आपको पता है कि माइनस आपके पास जो होगा, आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगा आपके पास, मतलब -0, ये टूवर्ड्स -0, -0 टूवर्ड्स, ये +0 है, तो -0 जब मैं पुट करूंगा तो फिर अंडर रूट ऑफ -0, फिर तो इमेजनरी वैल्यू आ जाएगी। इसलिए लोग अवॉइड करते हैं कि जब मैं अंडर रूट यूज कर रहा हूं तो एक अच्छा टीचर, जो बहुत अच्छा टीचर होगा, वो उसको पता है कि मेरे को 0+ लिखना चाहिए, ऑलवेज गुड। इसका मतलब क्या पता, ये राइट हैंड 0 है, दिस 0+ का क्या मतलब है, राइट हैंड 0+, दिस इज द 0+, ये, और लेफ्ट हैंड 0 मतलब सर 0-, तो 0- ऐसी जगह पे लिखना इज नॉट गुड, तो ये राइट हैंड 0 है, इज द राइट हैंड, RHZ लिख दिया, इज द राइट हैंड 0, इज द राइट हैंड 0, इतना क्लियर रहना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, 1 मिनट बस, मैं ब्रेक मत करना। हेलो, हाँ मैं सेशन ले रहा हूँ, मतलब वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बोल। अभी थोड़ी देर और लगेगा मेरे को, 20-25 मिनट, बता। हाँ 20 मिनट, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके पास हो गया राइट हैंड 0, राइट हैंड लिमिट में राइट हैंड 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट में राइट हैंड 0 है, राइट हैंड लिमिट में राइट हैंड 0 है। तो आपको ये रीजन पता होना चाहिए कि अच्छे स्टूडेंट को ये भी पता होता है कि सर 0+ क्यों लिखा हुआ है। सिर्फ हर जगह तो सर कभी प्लस नहीं लिखते सर, सिर्फ 0 लिखते थे। अरे अंडर रूट में अगर आप 0 लिखोगे तो कभी कोई क्वेश्चन अराइज कर दिया आपके पास, पता चला कि चैलेंज में चला गया क्वेश्चन कि नहीं ये गलत था आपके पास, तो आईआईटी वाले प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर केयर कर देंगे यार, ऐसा भी ना हो कि कोई चैलेंज कर दे,
कि यार ये जीरो लिखा था और जीरो में तो लेफ्ट हैंड जीरो में तो वैल्यू वैलिड नहीं है, इसलिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। अच्छा, क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी इशू नहीं है। क्या इशू नहीं है? जब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को जब सॉल्व करना है तो अंडर रूट जीरो, ये अंडर रूट जीरो प्लस ये, और ये 1 माइनस 2 ई रेस पावर 2 अंडर रूट जीरो प्लस, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। जीरो आ गया, ये 1 माइनस ई रेस पावर जीरो हो गया, ई रेस पावर जीरो 1 होता है, तो जीरो 1 माइनस 1, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म तो आ ही रहा है। अच्छा, देखने से क्वेश्चन गुड इसलिए दिख रहा है आपके पास क्योंकि लिखने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, इसलिए बोल सकता हूं कि इसको थोड़ा गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देते हैं क्योंकि देखने में अच्छा दिख रहा है, ये दिस वन। अब अगर मेरे को पता चल गया कि एल हॉस्पिटल रूल लगने वाला है और लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस है, तो इसके लिए कभी वरी ना करें कि जीरो प्लस, कैलकुलेशन में जीरो प्लस जीरो का कैलकुलेशन कोई इशू नहीं। अंडर रूट एक्स का कितना होता है सर? 1/2 रूट एक्स। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था डिफरेंशिएशन, यस सर। 1 का जीरो सर, माइनस ई रेस पावर 2 रूट एक्स का सर, ई रेस पावर 2 रूट एक्स का सर, ई रेस पावर 2 रूट एक्स ही होगा, इनटू 2 रूट एक्स का अगर मैं करूंगा तो 2 और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गई ये, तो ये अपने आप में गुड डिस्कशन के अंदर आ गया है। किस डिस्कशन में? कि सर मैं डिफरेंशिएशन किया ई रेस पावर 2 रूट एक्स का तो इतना आ गया सर, 2 रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा तो 2 और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर 1/2 रूट एक्स तो ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। हाँ, 2 रूट एक्स इस साइड आया और ये साइड आ गया, और 2 आपके पास बचा था, तो इसका मतलब है कि बचा क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, कोई बात नहीं, 1/-2, ये 2 है ना बचा, -2 ई रेस पावर 2 रूट एक्स, इतना बचा दिख रहा है मेरे को। तो देखो ध्यान से, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। जब मैं यहां पुट करूंगा जीरो प्लस तो ई रेस पावर 2 जीरो, तो 1/-2 ई रेस पावर फाइनली जीरो, 2 रूट एक्स में एक्स जीरो तो जीरो, तो आंसर इज -1/2 आ रहा है। एक बार चेक करना कुछ मिस्टेक होगा क्या। अच्छा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था आपके पास, -1/2 आ रहा है, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 1/2 रूट एक्स था, 2 बाहर आ गया, तो 2 बाहर आ गया, 1/2 रूट एक्स था, हाँ डिफरेंशिएशन किए, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो आता है वो आ गया, सही है, -1/2, ये तो -1/2, ठीक है, ये -1/2, ये -1/2। किसी का कभी कुछ आए तो कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब में ये लेक्चर रहने वाला है, तो आप बता देना कि सर इस क्वेश्चन में सर कुछ मिस्टेक हो गया था। वैसे चांसेस कम है, बट ऐसा नहीं है कि मेरे से कभी मिस्टेक ही नहीं हो सकता है, तो आप बता देना कि इस क्वेश्चन में सर आप वो एक जगह पे मिस्टेक कर दिए, इतने सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक आधी जगह पे अगर मिस्टेक होगी तो बता देना, ठीक है। और जो जो लोग पेड कोर्स लेके पढ़ रहे, जो लोग पढ़ रहे ऑलरेडी, जो गेट एकेडमी का कोर्स लेके, वो लोग आपके व्हाट्सअप चैनल बने हुए, तो वहां पे आप बता देना कि सर इस क्वेश्चन में इस जगह पे मिस्टेक थी, इट्स ओके। वैसे चांसेस कम है, बट फिर भी। तो -1/2 आ गया। 2017 का क्वेश्चन, आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन, कि द वैल्यू ऑफ x टेंस टू 1। सर ये तो पॉलिनोमियल है और x टेंस टू 1 है, जीरो इनफाइनाइट की बात नहीं चल रही, तो अच्छा अगर 1 है तो कितना आंसर आ गया? 1 -2 + 1, हाँ, और ये भी डायरेक्ट पुट कर दिए, 1 -3 + 2। इंटरेस्टिंग है कि 0/0 फॉर्म, x टेंस टू 1 है, और बहुत ही सिंपल है क्योंकि पॉलिनोमियल्स है, और पॉलिनोमियल्स में हमेशा लोग कंफर्टेबल रहते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट की तो कोई बात ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। कोई ये ना बोले कि सर आप तो सर चेक ही नहीं किए सर, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इज द कंटीन्यूअस फंक्शन। ये पॉलिनोमियल है आपके पास, p ऑफ x और q ऑफ x, ये जो पॉलिनोमियल है ये सब कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। अच्छा, तो नॉलेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना जानते हो करके पता चला कि आप थोड़ा सा जानते हो, थोड़ा सा कम जानते हो, और फिर कुछ कुछ कर रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू 1 है, उसको अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो सर ये तो सर 7, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, और सर डिफरेंशिएट करता है x रेस पावर 7, तो सर 7 x रेस पावर 6 है, फिर -2 x रेस पावर 5, तो -10 x रेस पावर 4 है ये, और सर तो 0 हो गया, हाँ। फिर ये कितना आ गया? 3x² ये, और सर -3x² तो -6x आ गया, और कुछ नहीं सर। अब x टेंस टू 1 पुट करोगे तो x टेंस टू 1 पुट करोगे तो कितना आ गया? 7 - 10, 1 है ना, और ये 3 - 6 आ गया, कितना आ गया? -3, और ये कितना आ गया? -2, मतलब -3, ये तो 1 आ रहा है, चेक कर ले एक बार।
सेवन एक्स रेस पावर 6 माइनस 10 एक्स रेस पावर 4 और ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6 और एक्स 1 पुट किया मैं, तो 7 माइनस 10 हो गया, तो माइनस 3 आ गया, और ये 3 माइनस 6 हो गया। कोई इशू इसमें नहीं, मेरे को तो इशू नहीं दिख रहा। तो सर माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 आ रहा है। अच्छा प्लस हो गया ना भाई, ये तो अति हो गया, मतलब माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 तो प्लस 1 हो गया ना। तो ऑप्शन में क्या था आपके पास, प्लस 1 था, प्लस 1 चेक कर लेना एक बार। तो 0/0 फॉर्म बन रहा था, पॉलिनोमियल से डिफरेंशिएशन किया हम, तो 7x रेस पावर 6 माइनस 10x, ठीक है भाई, माइनस 10x रेस पावर 4, x रेस पावर 1 है, तो 7 में से 10 गया तो माइनस 3 बचा, और 3 में से 6 गया, हाँ तो माइनस 3 बचा, माइनस 3, ठीक है, प्लस 1। 2022 IIT खड़गपुर का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप x टेंड्स टू 1 है, पॉलिनोमियल है। अच्छा तो सर पॉलिनोमियल के क्वेश्चन जब भी आते तो आपको हैप्पी हो जाना चाहिए, यस, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन जब भी आते, एक तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, यस सर, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे, मैं एक आधी जगह ऐसे लिखा भी रहा था कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप है और लिमिट का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है और लिमिट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिमिट का है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो आप हैप्पी हो सकते हो, ठीक है, हो सकते हो हैप्पी, यस। अब x टेंड्स टू 1 है तो अभी आप चेक भी कर लो, पता चला कि 1 पुट करने से आंसर ही आ गया। 1 पुट किया तो कितना आ गया सर, देखो सर 1 पुट किया तो कितना आ गया, 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, इतना आ गया, यस सर। तो इससे 0/0 फॉर्म आ गया, बिल्कुल। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, हाँ, और सर ये 3x स्क्वायर हो गया, हाँ, माइनस 3 हो गया, और सर ये 3x स्क्वायर हो गया, हाँ, माइनस 2x हो गया, और माइनस 1 हो गया। अब x टेंस टू अगर 1 पुट कर रहा तो 3 माइनस 3 0, x टेंस टू 1 पुट कर रहा तो 3 है और ये माइनस 3, तो फिर से 0/0 फॉर्म, ओके। तो लिमिट x टेंस टू 1, एक बार और डिफरेंशिएशन करवाना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, 6x, ये तो 0 था, ये कितना हुआ 6x माइनस 2, x टेंस टू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो कितना बचा, 6 बचा, ये 6 माइनस 2 हो गया तो 4 बचा, 6/3/1.5, 1.5, इसका आंसर एग्जाम में आप पुट करोगे 1.5, ये ओके सर, यस, आंसर इज 1.5। न्यूमेरिकल आंसर टाइम में तो डज नॉट एग्जिस्ट की कोई बात भी नहीं है। अच्छा सर, मैं आप जैसा बोलते हो वैसा नहीं ले सकते कि आप जब आज के जब पढ़ा रहे थे तो आप बोल रहे थे कि कॉमन ले लो यार, थोड़ा कॉमन लेना सीखा करो, x³ ले लेता, 1 माइनस 3/x² हो जाता, फिर सर 2/x³ हो जाता, और सर ये आपके पास हो जाता x³, फिर हो जाता सर 1 माइनस सर 1/x, फिर सर हो जाता सर -1/x² और 1/x³। अच्छा, इसे करने से क्या होता, ऐसे करने से सर देखो सर कैंसिल आउट हो जाता, फिर क्या कर लेते सर 1 पुट करते, अब फिर 0 हो जाता। अब सोचो अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, इसको बोलते हैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना। अच्छा ये इनफाइनाइट होता तब ऐसा करना चाहिए, जब लिमिट टेंड्स टू, जब पॉलिनोमियल हो, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट हो। अब सोचो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे और देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड हो गए, मतलब अब आप ना जानबूझ के कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज की है, मतलब इसको बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज किए हम, सोचे कि सर मजा लेते हैं मैथ्स का, तो मजा ले लो आप, फिर आप डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि 0/0 फॉर्म अभी भी आ रहा है, अब 0/0 फॉर्म अभी भी आ रहा है, तो याद रखे कि क्योंकि आपके मन में हो सकता है कि सर आप तो पहले बोलते थे कॉमन ले लो मजा आएगा, अरे भैया x टेंड्स टू इनफाइनाइट होता था ना, ये भी तो ध्यान देना है कि लिमिट क्या है, ये भी तो ध्यान देना है कि लिमिट क्या है, ओके सर। 1995 IIT खड़गपुर, IIT कानपुर का क्वेश्चन, x³ है और लिमिट आपके पास x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, आपके पास इनफाइनाइट अगर मैं पुट करूं, अब देखो इनफाइनाइट है तो मैं यहां पे ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं कि सर x³ कॉमन ना ले लूं मैं, हाँ ले लो, इनफाइनाइट है तो 1 माइनस cos x बाई x³, हाँ ले लो सर, डिवाइड बाई यहां पर नहीं ले लो, x² कॉमन ले लो भाई, 1 प्लस साइन x बाई x का स्क्वायर, ये देखो आपके पास ये। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा अगर आप कर रहे हो तो बचा x सर, यहां क्या बचा सर 1 माइनस, ये x इनफाइनाइट पुट कर रहे थे तो सर cos x तो रेंज -1 से 1 होता है, तो ये सर 0 हो गया सर, बिल्कुल सही बात है, ये तो सर x टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना सर, 0 थोड़ी है, तो ये भी सर 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0। पता है आंसर फाइनली क्या बचा, x बचा सर, बट x क्या था सर, x टेंड्स टू इनफाइनाइट था, आंसर विल बी इनफाइनाइट। ये देखो आपके पास इनफाइनाइट था, देखो कॉमन ले लेके मैं ले लिया, कॉमन लेके ले लिया। कोई ये भी बोल सकता है कि सर मैं तो सर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा था, मैं सर डिफरेंशिएशन चालू किया। अच्छा मैं सर
एल हॉस्पिटल रूल लगाया सर, तो 3x को लिखा, फिर cos x को लिखा, फिर sin x स्क्वायर को लिखो, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप वैसा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसकी पावर ज्यादा है ना। मैं वैसे भी बोला था, ये पॉलिनोमियल है, इसका रेंज तो फिक्स है, ये न्यूमरेटर का डिग्री ऑर्डर कुछ भी बोल सकते हैं पॉलिनोमियल के केस में। इसका डिग्री कितना है 3, इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री ज्यादा है इसके डिग्री से, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट। अगर ये दोनों डिग्री सेम होते तो आंसर फाइनाइट हो जाता, क्योंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं। यस, ये क्लियर होना चाहिए कि सर इसका सर न्यूमरेटर का डिग्री सर जो है, या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिग्री या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, वो सर 3 है, और ये सर डिनोमिनेटर का डिग्री सर 2 है। तो सर फिर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ x या p ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, इसका आपके पास डिग्री ज्यादा है, इसका डिग्री कम है, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है। जब ये डोमिनेट करता तो आंसर 0, जब दोनों ही बराबर होते तो आंसर कांस्टेंट, दोनों के कोफिशिएंट को ले लेते अपन। ओके, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 2021 IIT बॉम्बे, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, जब बोल रहा हूं कि ठीक है कि अब ये ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू इसलिए भी आता है, अंडर रूट वाली चीजों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। x टेंड्स टू -3 लिखा हुआ है, जब मैं बोल रहा हूँ कि x टेंड्स टू -3 लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखोगे कि क्या फंक्शंस की वैल्यू है। तो 2x में जब मैं पुट करूंगा ना, तो कितना हो जाएगा पता है, 2x, और x टेंड्स टू -3 तो -6 हो गया, +22 हो गया, बाहर -4 है, और ये x -3 है, तो -3 + 3। अच्छा, ध्यान से अगर देखोगे इसको, तो -6 + 22 √16 आ गया, जिसके लिए 4 लिख सकते हो, -4 डिवाइड बाई ये 0 आ गया, √16 4, 4 - 4 डिवाइड बाई 0, तो सर 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। ये जब 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो सर क्या मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता? कर सकते हो भैया, सर इसको डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। यस सर, आप बोले थे √x का तो 1/2, और पूरा अंडर रूट में आ गया सर। क्या पूरा अंडर रूट में आ गया सर? ये सर 2x + 22, ये और सर मल्टीप्लाई होगा सर, ये पूरे का डिफरेंशिएशन 2x + 22 का, तो 2 आ जाएगा सर, 2 आ गया, ये पूरा डिफरेंशिएशन हुआ, अगर किसी को डिफरेंशिएशन आता है तो। और x + 3 का सर 1, और 3 का तो 0, तो 1 ही आ गया, तो पूरा खत्म हो गया ये। अच्छा, ये 2 आया और ये 1/2 था, तो कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बचा? अच्छा, फाइनली लिमिट x टेंड्स टू -3 बचा, और 1/√2x + 22 बचा। मतलब कभी कभी ये जो बातें हैं, इसमें एक स्टूडेंट थोड़ा परेशान इसलिए हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सर ये वाली चीजें, सर ये अंडर रूट वाला मेरे को बहुत परेशान करता है, तो लिमिट में जरूरत पड़ेगी भाई। -3 × 2 -6 + 22, तो सर ये तो 16 आ गया सर, 1/4 आ रहा है, ये तो 1/4 आ रहा है। क्या ऑप्शंस में था 1/4? हाँ, 1/4, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो 1/4 आ गया, 0.25 चेक करेंगे अपन। यस सर, 1/4 आ रहा है, देखो 1/4 आंसर चेक कर लेना एक बार। इज वेरी गुड क्वेश्चन, इज वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसलिए नहीं, बचपन में डिफरेंशिएशन वगैरह में तो हम बहुत कमांड रखते थे, अभी आजकल थोड़ा सा कम हो गया। मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि बचपन में आप डिफरेंशिएशन वगैरह में बड़ा अच्छा कमांड रखते थे, इंजीनियरिंग करते करते डिफरेंशिएशन भी डराने लग गया। बताओ, इंजीनियरिंग करते करते बहुत सारे लोगों को, 2-4% होंगे जो आज भी नहीं डरते होंगे, लेकिन कुछ लोग तो डर जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई एल हॉस्पिटल रूल लगाओ जरा, तो √2x + 22 में लोग परेशान हो सकते हैं कि बोले सर ये लिख दिए सर 1/2 अंडर दिस वैल्यू, और सर 2x + 22 का डिफरेंशिएशन 2 सर, ये 2 से 1/2 वाला कैंसिल आउट हुआ, और नीचे का तो कोई इशू नहीं था, और 2x + 22 हो गया, 1/2x + 22, और फिर अगेन x टेंड्स टू -3, 1/√16, और 1/4 सर। ओके, दैट मीन्स द 1/4 नहीं। यस सर, तो ये मैं 48 क्वेश्चन तक पहुंचा, इतने सारे क्वेश्चन करा दिया, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए ये। और अभी बज रहा है रात का 1 बज रहा है, 12:59, मतलब 1 बज गया, 1 मिनट और बचा है 1 बजने को, 1 बज गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ये ना सोचे कि एक लेक्चर सभी कभी कम आ रहे हैं, मतलब मेरे को पता है कि क्या करना है करके, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, फिर मेरे को बहुत सारे काम करना होता है, इतनी सारी चीज़ें देखना होता है, और जब टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ, जैसे अभी रात को 1 बजे कर रहा हूँ। ठीक है, कोई क्लास तो नहीं है कि पेड क्लासेस है और मैं रात को पढ़ा रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब के लिए आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब के लिए वीडियो बना दे रहा हूँ आपके लिए कि आप इंजॉय करिए करके।
तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बताइएगा, आपके पास बहुत ही आसान सा था, सिर्फ मैं थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स यूज किया, एल हॉस्पिटल रूल था, ये पहला वाला पार्ट था। जैसे जैसे मैं एल हॉस्पिटल में थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, मतलब ये तो पहला पार्ट लिया, फिर अच्छे क्वेश्चन में बढ़ूंगा, टफ क्वेश्चन में भी बढ़ूंगा, तो अब मॉडरेट साइड जाऊंगा अगली क्लास में, और उसके बाद वाला एक और सेशन लूंगा जिसमें मैं टफ साइड जाऊंगा, तो लिमिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब टूवर्ड्स मॉडरेट जाऊंगा। ये सिंपल पार्ट था, इसमें एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, 2 3 4 क्वेश्चन, बाकी सिंपल थे, लेकिन ऐसा ही बनना चाहिए क्योंकि बहुत सारा कलेक्शन सिंपल से भी आता है। पहले आपको सिंपल बनना चाहिए, फिर थोड़ा मॉडरेट साइड जाना चाहिए, और फिर नेक्स्ट लेवल पे, और नेक्स्ट लेवल 5% से ज्यादा नहीं आता। ठीक है, लेकिन आता है एग्जाम में। तो चलो फिर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरी बातें समझ आ रही होगी, मेरे लिखने का तरीका, कैलकुलेशन का तरीका आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सोचने का नजरिया भी चेंज हो रहा होगा, बट लेट्स सी। ठीक है, ओके, थैंक यू।